हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज हम लोग निफ्टी मीडिया सेक्टर का एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई थ्योरी। बात करें निफ्टी मीडिया सेक्टर की, तो रिसेंटली मैंने निफ्टी मीडिया सेक्टर में जब फॉल आया था तब मैंने इस सेक्टर का पूरा एनालिसिस किया था और इसको अपने ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल दोनों पर शेयर किया था। फॉर योर रेफरेंस, ये वो एनालिसिस था जो मैंने ट्विटर हैंडल पर डाला था और इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग एनालिसिस ऐसा था कि जो वीकली डिमांड जोन 1 है वो ब्रीच हो जाएगा और वीकली डिमांड जोन 2 है, वहां से प्राइस के चलने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि जो वीकली डिमांड जोन 2 था उसको ओवरलैपिंग डिमांड जोन बोलते हैं और उसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट था। तो वहां से प्राइस के जब रिएक्ट करता है तो वहां से रिएक्शन ज्यादा बेटर आता है कंपेयर टू जो नेकेड वीकली डिमांड जोन या नेकेड डिमांड जोन होता है जिसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं होता, वो डिमांड जोन ब्रीच होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये था ट्विटर हैंडल का एनालिसिस और सेम एनालिसिस मैंने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया था। ये देखिए, निफ्टी मीडिया अ कंप्लीट स्टडी। इसके अंदर जितने भी मीडिया सेक्टर के स्टॉक थे वो सारे स्टॉक मैंने एनालाइज किए थे और सारे स्टॉक में अगर आप देखोगे तो रिएक्शन उन्हीं डिमांड जोन से आया था और लगभग रिएक्शन वो 30 to 40%, किसी में 60% का रिएक्शन था विद इन फ्यू मंथ। तो डिमांड सप्लाई थ्योरी इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको समझेंगे तो आप ये पता कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कहां पर हैं और उन जहां पर इंस्टीट्यूशंस बाई कर रहे हैं, अगर हम वहां पर बाई करने जाएंगे तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होंगे, हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होंगे मार्केट में। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या होती है, उनके लिए मैंने डिटेल्ड एनालिसिस डाल रखा है, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। ये डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं चार्ट पर। इन स्ट्रक्चर से क्या होता है? रिएक्शन पॉसिबल होता है। अगर डिमांड जोन है तो ऊपर की साइड में रिएक्शन पॉसिबल होगा और अगर सप्लाई जोन है तो नीचे की तरफ रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो जो ऊपर के स्ट्रक्चर है वो डिमांड जोन्स है और नीचे के स्ट्रक्चर सप्लाई जोन्स है। आसान भाषा में समझे तो जिनके लास्ट में ग्रीन कैंडल है वो डिमांड जोन को डिनोट करते हैं और जिनके लास्ट में रेड कैंडल है वो सप्लाई जोन को डिनोट करते हैं। तो ये पहला स्ट्रक्चर ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर। 3 कंपोनेंट होते हैं जिनसे डिमांड सप्लाई जोन बनता है, ड्रॉप, बेस और रैली। सब में जितने स्ट्रक्चर है सब में ड्रॉप बेस रैली कॉमन होगा। मतलब इधर ड्रॉप होगा या रैली होगा और बेस होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है? ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली और यहाँ पर ड्रॉप रैली। तो ये ऊपर डिमांड जोन के स्ट्रक्चर है और ये नीचे रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली ड्रॉप। इनका कैसे यूज होता है उनको हम समझेंगे जब हम निफ्टी मीडिया का एनालिसिस अभी करेंगे, तो हम समझेंगे कैसे ये स्ट्रक्चर काम करते हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखना, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो पिछले एनालिसिस किया था निफ्टी मीडिया सेक्टर का उसका भी लिंक दे दूंगा, सो दैट आप समझ पाए कि ये सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो वापस आ जाते हैं। तो ये वाला जो डिमांड जोन था, थोड़ा सा मैं बता देता हूं लास्ट एनालिसिस कैसे किया था हमने। तो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था, ये मंथली का डिमांड जोन था, ये वीकली का डिमांड जोन था। ये वीकली का जो डिमांड जोन ये वाला एक हमने मार्क किया था और ये वाला मार्क किया था। तो कर्व मार्किंग होती है डिमांड सप्लाई थ्योरी में, कर्व मार्किंग होती है और ये जो कर्व मार्किंग अकॉर्डिंग लो इन द कर्व में था, ये वेरी लो इन द कर्व में था। वेरी लो इन द कर्व का डिमांड जोन ज्यादा सेफ होता है, इसलिए प्राइस यहां पर आया और यहां से ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, ये तो था मीडिया सेक्टर का एनालिसिस और लास्ट में जो हमने किया था। और मंथली सप्लाई जोन से ये नीचे आ गया। देखो, अगर आप ये नीचे क्यों आया, तो ये वाला जो सप्लाई जोन था मंथली का, इसको जैसे ही प्राइस ने टच किया, यहां पर 1 2 3 4 to 5 मंथ के लिए प्राइस साइडवेज हुआ और फिर उसके बाद जितनी भी बाइंग आई थी वो डंप हो गई, क्योंकि यहां पर जो इंस्टीट्यूशन बैठा था उसके पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, तो नीचे कोई था नहीं रोकने के लिए जो इस सेलिंग को रोक सके। अभी निफ्टी मीडिया सेक्टर ऊपर क्यों जा रहा है, स्टॉक्स में क्या अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक्स कहां तक जा सकते हैं, निफ्टी मीडिया सेक्टर कहां तक जा सकता है, वो सब हम लोग एनालिसिस करेंगे। आप बस वीडियो में बने रहिए। तो देखो, अभी निफ्टी मीडिया सेक्टर की बात करें तो हाफ ईयरली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है और ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन ओरिजिन ऑफ द मूव का डिमांड जोन है। मार्क माय वर्ड, ओरिजिन ऑफ द मूव का डिमांड जोन है। ड्रॉप रैली, ठीक है। और देखो, यहां से प्राइस टच करने के बाद इसकी मार्किंग कैसे करते हैं? प्रॉक्सिमल लाइन टू डिस्टल लाइन, बॉडी टू विक मार्क करते हैं। ये प्रॉक्सिमल है और ये डिस्टल लाइन है। तो ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन जब हम मार्क करते हैं तो क्या होता है कि डिमांड जोन की रेंज निकल कर आती है और उसी डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन को टच करके
प्राइस अभी ऑलमोस्ट 27% ऊपर चला गया है। ठीक है, तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है निफ्टी मीडिया सेक्टर में वो देख लेते हैं। देखो प्राइस हाफ ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें तो ऊपर की तरफ एक हाफ ईयरली सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। और ये स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि देखो जो रैली थी उसके नीचे अभी ये क्लोज नहीं कर पाया। जो सेलर था वो इस हाफ ईयरली की जो रैली आई थी उसको डंप नहीं कर पाया। हाफ ईयरली कैंडल जो थी रैली उसको डंप नहीं कर पाया, उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया, तो हम इसको प्रॉपर सप्लाई जोन कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन एक स्ट्रक्चर तो है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो रैली, बेस और ड्रॉप। अब मैं लाइंस का यूज करूंगा प्रॉक्सिमल और डिस्टल मार्क करने के लिए। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये रैली बेस ड्रॉप का है और हाई। और देखो इसकी बेस कैंडल की हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, दो मेथड होते हैं, कंजर्वेटिव मेथड होता है, एक हाई रिस्क मेथड होता है और एक लो रिस्क मेथड होता है। तो इसमें क्या हुआ कि ये इस वाले हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग जब प्राइस इसको टच करता है तो यहां से नीचे की तरफ आ जाता है, मतलब क्वार्टरली के सप्लाई जोन से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अभी ये इस मेथड के अकॉर्डिंग तो टेस्टेड हो गया, लेकिन यहां अगर हम कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग मार्क कर लें, बेस टू बॉडी टू विक मार्क कर ले, तो अभी ऑर्डर्स रिमेनिंग हैं इंस्टीट्यूशंस के। जब हम मंथली टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पर क्या होता है कि मंथली टाइम फ्रेम पर उतना एग्जीक्यूशन हमको दिखता नहीं है खास। ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप था जो लास्ट टाइम हमने अभी डिस्कस किया कि वहां से ही प्राइस नीचे की तरफ आया, और जो ऊपर की तरफ जो रैली बेस्ड ड्रॉप का स्ट्रक्चर था वो भी टेस्टेड था। क्योंकि क्या हुआ, ये रैली बेस्ड ड्रॉप का स्ट्रक्चर बना और नेक्स्ट मंथ जो फरवरी का था वहां से ही प्राइस के अंदर एंटर करता है, जितने अनफिल्ड ऑर्डर थे उनको फिल्ड करता है और यहां से नीचे आ जाता है। सेम चीज क्या होती है, लास्ट प्राइस यहां से रैली करता है और यहां से सप्लाई जोन के अंदर एंटर करता है। सप्लाई जोन की मार्किंग की बात कर ले तो हम इसको ऐसे मार्क करेंगे और इस सप्लाई जोन में एंटर करता है, यहां से नीचे की तरफ डंप हो जाता है। तो ये है अभी क्या हुआ कि हमें क्वार्टरली पर, सॉरी हाफ ईयरली पर केवल स्ट्रक्चर मिला, क्वार्टरली पर प्रॉपर सप्लाई जोन मिला। ठीक है, जो कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग अनटेस्टेड है। मंथली पर लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन था वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। वीकली पर देख लेते हैं, वीकली पर भी कुछ भी खास नहीं है, कोई प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं है। डेली पर चले जाते हैं तो डेली पर भी यहां पर कुछ भी नहीं है, सारा साइडवेज मूवमेंट है जिसको एसआईडी बोलते हैं, साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो कुछ भी उतना क्वालिटी का नहीं है निफ्टी मीडिया सेक्टर में। एज पर माय एनालिसिस जो ऊपर जाते हुए निफ्टी मीडिया सेक्टर को बहुत अच्छे से होल्ड करे या बहुत अच्छे से नीचे की तरफ पुश दे सके। लेकिन क्वार्टरली का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये प्राइस को साइडवेज या थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ पुश कर सकता है। तो अभी अगर देखें तो जहां से निफ्टी मीडिया सेक्टर है तो वहां से अगर इस क्वार्टरली सप्लाई जोन में भी एंटर करने जाता है तो 30% की मूव तो अभी भी पेंडिंग लगती है कि यहां से भी 30% ऊपर जा सकता है, क्योंकि हाफ ईयरली के डिमांड जोन से जा रहा है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से जा रहा है। तो यहां तक की मूव में एक्सपेक्टेड है कि चलो भाई इस येलो लाइन को निफ्टी मीडिया सेक्टर टच कर सकता है। तो स्टॉक्स में क्या अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जील में देख लेते हैं। जील में जो है सबसे ज्यादा फॉल आया। निफ्टी मीडिया सेक्टर को सबसे ज्यादा डाउन पुश करने में अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो जील है। तो जील को भी हम ईयरली टाइम फ्रेम से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब ईयरली टाइम फ्रेम में जील इंडस्ट्रीज आ गया था तो ये रैली बेस्ड रैली के डिमांड जोन में एंटर कर गया था और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन क्या हुआ कि इस डिमांड जोन में भी पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए हों, इसीलिए जो प्राइस अगेन इस डिमांड जोन में आया तो देखो अभी इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया और यहीं से में अच्छा रिएक्शन देखने को मिल गया। जो प्राइस ने 89 रुपीज का लो लगाया था वहीं से प्राइस ने 130 का लगभग 136 का हाई लगा दिया है। तो इस डिमांड जोन में अभी पोटेंशियल बाकी है। लेकिन क्या होता है, टेस्टेड डिमांड जोन पे हम उतना रिलाई नहीं कर सकते कि भाई एक बार पेंडिंग ऑर्डर्स हो चुके हैं, एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो मे भी क्या हो थोड़ा सा पुश आया फिर वहां से इंस्टीट्यूशन डंप कर दे अपनी रैली को। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए होता है। जब भी डिमांड सप्लाई थ्योरी में या किसी भी चीज में हम कंफ्यूज होते हैं तो हमें कन्फर्मेशन चाहिए होता है। अगर आप क्वार्टरली पर देखने जाएं तो ये एक बड़ी रेड कैंडल थी, फिर क्या हुआ, प्राइस धीरे 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 साइडवेज होते हुए नीचे आया, एसआईडी के साथ नीचे आया। और ये एसआईडी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, सॉरी ये एसडी है, सेलिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां से क्या हुआ, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नीचे आया। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नीचे आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग माना जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग कंपैरेटिवली नॉर्मल सेलिंग के कंपैरिजन में वीक होती है। अगर आप समझो तो यहां पर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था, देखो ये वाला ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था,
इस सप्लाई जोन में प्राइस एंटर करता है और वीक सेलिंग के साथ नीचे आता है, और वीक सेलिंग बहुत जल्दी टूट जाती है। आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग बहुत जल्दी से टूट जाता है, और कई एग्जांपल मैंने इसके दिखाए जब एनालिसिस किया है मैंने। पेटीएम एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पर पेटीएम का एनालिसिस डाला था, तो उसमें सेलिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था और बाइंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, और वो एक कैंडल में ही टूट गया। तो ये क्या है, सेलिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपेक्टेड ऐसा है कि ये पूरी सेलिंग खत्म हो जाएगी और कम से कम यहां तक तो जील इंडस्ट्रीज आ सकता है। तो लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने जो एनालिसिस शेयर किया था वो ऐसा था कि यहां पर देखो अभी क्या है कि ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाला जो सप्लाई जोन था, ये ट्विटर हैंडल पर मैंने शेयर किया था। मैंने बोला था कि ये वाला जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को प्राइस टच करेगा और एक ब्रेकआउट ट्रैप क्रिएट करेगा, और उस ब्रेकआउट ट्रैप में क्या होगा, प्राइस क्या करेगा, ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ जाएगा और यहां से डंप हो जाएगा, और नीचे जो डेली के डिमांड जोन है, नीचे जो डेली के डिमांड जोन है, वहां कहीं से प्राइस ऊपर की तरफ रिएक्ट करने लगेगा। लेकिन प्राइस इन बिटवीन रिएक्ट कर गया, जो ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट था ये, और वहीं से ब्रेकआउट की ट्रेंड लाइन को जो उसने क्या किया, टच किया, रिटेस्ट किया, और वहीं से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बायर्स उतना एग्रेसिव नहीं थे, इसलिए सप्लाई जोन के ऑर्डर्स उतना ज्यादा फिल्ड नहीं हुए, सेलर्स भी उतना इंटरेस्टेड नहीं हुए, इसलिए कम रिएक्शन देखने को मिला, और प्राइस नॉर्मल उसी रिटेस्ट की लाइन से भी रिएक्शन दे रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जील इंडस्ट्रीज कहां तक जा सकता है? जील इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू मी, देखिए ये सब तो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम के एकदम लीस्ट जो सबसे वीक सप्लाई जोन है उसको भी कंसीडर कर लें, तो ये वो सप्लाई जोन निकल कर आता है। तो जो सप्लाई इमीडिएट, मतलब जो सबसे पहला हर्डल रहेगा जील के लिए, वो पहला तो ये वाला एक सप्लाई जोन हो जाएगा, बट उतना क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि लो इन द कर्व में है, तो उतना क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं है जो जील इंडस्ट्री को बहुत नीचे पुश कर सके। तो यहां से मैं अगर एनालिसिस करूं तो लगभग यहां से जील इंडस्ट्रीज इतना ऊपर तक तो जा सकता है। यहां पर भी एक येलो लाइन मार्क कर देते हैं। इस सप्लाई जोन से पहले ही हम सोचते हैं कि सप्लाई जोन से पहले ही हम एनालाइज करें कि उसमें टराने के बाद जब प्रॉपर सप्लाई जोन में एंटर हो जाता है, कभी कभी स्ट्रांग मूव आ जाती है, तो उससे पहले ही आप निकलने का अपना प्लान करें। तो यहां से क्या होगा, जील इंडस्ट्रीज इस जो ट्रेंड लाइन से रिएक्ट कर रहा है वो इस येलो लाइन तक तो जा सकता है। तो ये था जील का एनालिसिस। अभी वापस आ जाते हैं पीवीआर आइनॉक्स पे। पीवीआर आइनॉक्स में क्या हो रहा है कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम से शुरू करें तो सेम चीज इसमें भी आपको देखने को मिलती है कि ईयरली का डिमांड जोन था, ये वाला ईयरली का डिमांड जोन था और ये भी टेस्टेड था। ईयरली डिमांड जोन को टेस्ट करके पीवीआर आइनॉक्स एक ऑल टाइम हाई लगा चुका था। तो क्या ये ईयरली डिमांड जोन से ही चल रहा है? अभी अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, जैसे हमने निफ्टी मीडिया सेक्टर को देखा तो हाफ ईयरली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा था, तो ये भी हाफ ईयरली के डिमांड जोन से भी रिएक्ट कर रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पर और देखें, क्वार्टरली का डिमांड, ये देखो क्वार्टरली का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है हमें। और लोअर टाइम फ्रेम पर जब आ जाते हैं तो ये मंथली का, तो अभी लोअर टाइम फ्रेम पर उतना एग्जीक्यूशन देखने को नहीं मिल रहा निफ्टी पीवीआर आइनॉक्स में। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखने जाएं तो यहां पर एक डिमांड जोन देखने को मिल जाता है जो कि उतना क्वालिटी का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है जिसको हाफ ईयरली डिमांड जोन का सपोर्ट है, और प्राइस अभी यहीं से रिएक्ट कर रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी है पीवीआर आइनॉक्स में? देखो पीवीआर आइनॉक्स को भी एनालाइज करने जाएं तो यहां पर एक ब्रेकआउट रेंज बन रही है। ये जो रेंज है वो ब्रेकआउट रेंज की तरह काम करेगी, और ऊपर की तरफ कोई भी क्वालिटी का सप्लाई जोन तो नहीं है उतना, बट ये एक स्ट्रक्चर है डीबीडी का, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का। यहां पर मे बी आपको जो सेलर इंस्टीट्यूशन है वो ट्रैप करे। देखो यहां पर क्या हो सकता है, यहां से ब्रेकआउट आए और ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर प्राइस यहां से डंप हो जाए, तो जो भी लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन बनेगा वहां से पीवीआर आइनॉक्स में एक मूव आ सकती है। बट उतना स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं कर रहा हूं मैं पीवीआर आइनॉक्स को, क्योंकि जो डिमांड जोन नीचे है वो उतने अच्छे फॉर्म नहीं हुए, बट सेक्टर का सपोर्ट है तो स्टॉक निकलेगा। अब किस डिमांड जोन से निकलेगा वो थोड़ा एनालाइज करना कठिन है, क्योंकि
जब ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद अगर नीचे की तरफ कोई जैसे ट्रैप लेवल बनाते हैं इंस्टीट्यूशन, जैसे ड्रॉप कैंडल है, अगर यहां से रैली कैंडल बन जाती है और रैली कैंडल के बाद मल्टीपल रैली बनती है, 2-3 रैली बनती है डेली टाइम फ्रेम पर, और यहां पर ब्रेकआउट की तरफ लीड करके इस सप्लाई जोन में एंटर करने के बाद प्राइस को यहां से डंप कर देते हैं, ब्रेकआउट को फेल कर देते हैं, तो नीचे की तरफ जो भी डिमांड जोन बनेगा डेली टाइम फ्रेम पर या वीकली टाइम फ्रेम पर, एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई स्ट्रक्चर बन रहा है। तो वीकली पर तो कोई इतना प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, डेली टाइम फ्रेम पर जो डिमांड जोन बनेगा मे भी प्राइस वहां से आ जाए और वहीं से हमें ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल जाए। तो कहां तक प्राइस जा सकता है, हाफ एयरली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं तो हाफ एयरली का सप्लाई जोन देखने को मिल जाता है हमें यहां पर, ये वाला सप्लाई जोन। रेंज बहुत बड़ी है इसकी, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर आप जब समझने जाएंगे तो रेंज छोटी होती चली जाती है। मंथली के अकॉर्डिंग ये सप्लाई जोन स्ट्रांग है, लेकिन हाफ एयरली की प्रॉक्सिमल लाइन को ही मैं कंसीडर करूंगा, और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्राइस लगभग यहां तक तो जा सकता है, मतलब हाफ एयरली सप्लाई जोन से पहले ही थोड़ा हॉल्ट कर सकता है प्राइस। तो ये पीवीआर आइनॉक्स का एनालिसिस हो गया। ये सन टीवी को एक बार देख लेते हैं हम लोग कि सन टीवी में क्या अपॉर्चुनिटी है। सन टीवी में अगर हम हायर टाइम फ्रेम से शुरू करें तो सन टीवी क्या है, अभी ईयरली के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है, ईयरली के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है, और ईयरली के सप्लाई जोन से रिएक्शन स्ट्रांग होते हैं। तो ईयरली के सप्लाई जोन से अगर नीचे आ रहा है तो ईयरली का डिमांड जोन अगर आप देखने जाओ तो यहां पर देखने को मिलता है हमें ये वाला डिमांड जोन। हाफ एयरली टाइम फ्रेम पर आकर देखते हैं तो हाफ एयरली पर भी एक स्ट्रक्चर यहीं पर था, लेकिन जो हाफ एयरली पर नीचे की तरफ हमने देखा है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर प्रॉपर एक डिमांड जोन देखने को मिल जाता है, ड्रॉप रैली का डिमांड जोन, और अभी जो सन टीवी है वो इसी डिमांड जोन से रिएक्शन दे रहा है। तो क्या सन टीवी यहां से ऑल टाइम हाई लगा सकता है? देखिए, सेक्टर का सपोर्ट है, और सेक्टर के सपोर्ट में हम देखने जाएं तो भाई ईयरली टाइम फ्रेम से आ रहा है, क्वार्टरली का टाइम फ्रेम होल्ड कर रहा है, ईएमएस का सपोर्ट भी है, तो चांसेस हैं कि यहां से रिएक्शन आ सकता है, बट ये रिएक्शन उतना क्विक नहीं होगा। मतलब ऑल टाइम हाई अगर सन टीवी को लगाना है तो इतना आसान नहीं होगा कि भाई डायरेक्ट जाके ऑल टाइम हाई लगा देगा, क्योंकि आप देखो ईयरली के सप्लाई जोन से आ रहा है, बीच में मल्टीपल सप्लाई जोन भी फॉर्म हुए हैं, ठीक है, ये वाला एक सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है और ये वाला भी सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है, और ये सप्लाई जोन कब फॉर्म हुए हैं, जब ईयरली के सप्लाई जोन से रिएक्शन आ रहा है, मतलब ईयरली का इंस्टीट्यूशंस इनको सपोर्ट कर रहा है, और नीचे जो रिएक्शन आ रहा है वो क्वार्टरली के डिमांड जोन से आ रहा है, वो भी क्वार्टरली का डिमांड जोन एक क्यूली मीडियम का डिमांड जोन है, कर्व मार्किंग के अकॉर्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है। अगर कभी सन टीवी मतलब हो सकता है कि कभी आए भी ना अगर यहां तक, लेकिन इन फ्यूचर अगर इस डिमांड जोन में आ गया तो यहां से जो रिएक्शन देखने को मिलेगा वो बहुत बेटर रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन मैं कह सकता हूं कि ऑल टाइम हाई की तरफ भी लीड कर सकता है सन टीवी को। लेकिन जो रिएक्शन अभी आ रहा है सन टीवी में उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता कि यहां से सन टीवी जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाए। लेकिन इस डिमांड जोन से लीस्ट कहां तक जा सकता है, तो इस डिमांड जोन से जो रिएक्शन आ रहा है सन टीवी में वो देखो इस सप्लाई जोन तक में भी, देखो क्योंकि क्वार्टरली के डिमांड जोन से आ रहा है तो इस सप्लाई जोन को ब्रीच कर सकता है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर और देख लें तो हमें थोड़ी स्टोरी और क्लियर हो जाएगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग है, सारे निफ्टी मीडिया सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग के साथ प्राइस आया है, तो यहां तक तो प्राइस क्लियर कट जा सकता है, और यहां पर हमें कोई भी प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा है, ना ही वीकली में इस सप्लाई जोन में ना इस सप्लाई जोन में। ऊपर की तरफ एक ट्रैप लेवल है, तो ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर जैसे जाएंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। डेली टाइम फ्रेम पर भी उतना स्ट्रॉन्ग कोई सप्लाई जोन देखने को नहीं मिलता, केवल एक ये जो एक्सेप्शनल कैंडल्स बनी है, बाकी सब कुछ बहुत ही गार्बेज टाइप का है, बट ये एक्सेप्शनल कैंडल बनी है तो इनको कंसीडर करूंगा मैं सप्लाई जोन। यहां से अगर सन टीवी रिएक्शन देखना शुरू करता है तो हमें इस सप्लाई जोन से पहले ही निकलना पड़ेगा। अब अन्यथा क्या होगा, सेलिंग इंस्टीट्यूशन ग्रिप बनाएगा इस स्टॉक में और स्टॉक को नीचे की तरफ डंप करेगा या लंबे समय के लिए साइडवेज कर देगा। तो ये है सन टीवी का एनालिसिस। नजारा में आ जाते हैं तो नजारा सबसे ज्यादा बुलिश रहा है, जो भी फॉल हुआ है इस फॉल में नजारा पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, नजारा केवल साइडवेज हुआ, पूरा मीडिया सेक्टर डाउन हुआ, केवल नजारा को छोड़कर नजारा साइडवेज हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? नजारा में डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर देखें तो
ऐसा कोई खास रीजन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कोई प्रॉपर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से नजारा टेक्नोलॉजीज ऊपर नहीं जा रहा था। करंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा रैली कर चुका है नजारा में। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलती कि जहां से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए। तो मैं इसको एनालाइज नहीं करूंगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कि यहां से स्टॉक मैं कह सकूं मे बी स्टॉक बहुत ऊपर चला जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई थ्योरी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं नजर आ रही। एक मैं कह सकता हूं कि यहां से सेलिंग में भी इनिशिएट हो सकती है सप्लाई जोन से, बट वो भी उतना कन्विंसिंग नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेटवर्क 18 की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा कन्विंसिंग जो लग रहा है वो नेटवर्क 18 लग रहा है। सब नेटवर्क 18 में बहुत ज्यादा फॉल हुआ था। मैंने जो मंथली का डिमांड जोन था, ये वाला डिमांड जोन मैंने एनालाइज किया था, बट एक चीज ऐसी बोली थी कि डिमांड जोन उतना क्वालिटी का नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां पर जो था वो वीक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस था, साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इसीलिए क्या हुआ, ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया था, और ये वाला जो डिमांड जोन मार्क किया था, यहां से एक रिएक्शन देखने को मिल गया था नेटवर्क 18 में। ये वाला जो डिमांड जोन है, यहां से एक रिएक्शन देखने को मिल गया था, और ये रिएक्शन बहुत अच्छा था, 45%। आप पिछला एनालिसिस देखेंगे अगर, तो लगभग सारे स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किए। 30 टू 40 60% की रेंज में स्टॉक ने मूव किया था, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। अभी क्या पॉसिबिलिटी है, देखो अभी क्या है, ये स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, और ये ईयरली का डिमांड जोन अनटेस्टेड है। देखो पीवीआर आइनॉक्स में देखा हमने, जील में देखा, ये डिमांड जोन टेस्टेड डिमांड जोन से ऊपर जा रहे थे, लेकिन नेटवर्क 18 में क्या है, ये फ्रेश डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, मतलब एकदम जो भी ऑर्डर्स और अट्रैक्टिव वैल्यू है वो मर्ज कर रहा है। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी क्या बन सकती है नेटवर्क 18 में, क्वार्टरली का डिमांड जोन अगर देखो तो ये रैली बेस पे रैली का क्वार्टरली का डिमांड जोन है, आप ईयरली डिमांड जोन के अंदर, और इसकी मैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन को ऐसे मार्क कर देता हूं, तो देखो उसी को एग्जैक्ट टच करके क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी जो नेटवर्क 18 है वो कहां तक जा सकता है, ये एनालाइज कर लेते हैं। तो मंथली पर अगर सॉरी हाफ ईयरली पर आ जाते हैं, ईयरली का टाइम फ्रेम हमने देखा था, हाफ ईयरली पर आ जाते हैं, तो हाफ ईयरली पर एक रैली बेस ड्रॉप था। तो ये सप्लाई जोन में क्या हुआ है, प्राइस ने टच किया है सप्लाई जोन को, और प्राइस इसी सप्लाई जोन से क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। इसीलिए क्या हुआ, बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला, क्योंकि हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रहा था। तो जब मीडिया सेक्टर गिरा, तो हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में आने की वजह से नेटवर्क 18 में हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिला। और आप इस फॉल को अगर एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 70% का फॉल है ये, जहां से इसने रिसेंट टॉप बनाया था। तो अभी क्या अपॉर्चुनिटी है, देखो ये हाफ ईयरली सप्लाई जोन टेस्टेड हो गया, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर बात करें, तो ये मैं इसको इस तरीके से मार्क क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो रेंज है बेस कैंडल की, मे भी बड़ी है, प्रॉक्सिमल लाइन सॉरी कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग हमें इसको ऐसे मार्क करना चाहिए। लेकिन क्या है कि प्राइस अगर इतनी लंबी रैली करेगा जाकर, तो ये छोटे सप्लाई जोन भी होते हैं वो बहुत अच्छा पुश देते हैं, क्योंकि बायर्स एग्जॉस्ट होने लगते हैं, साइकोलॉजी चेंज होने लगती है, कि रिटेलर्स की भी साइकोलॉजी चेंज होती है, और इंस्टीट्यूशंस की भी साइकोलॉजी चेंज होती है, कि वंस प्राइस अगर इतनी ज्यादा रैली कर चुका है, तो बायर एग्रेसिव नहीं होता उतना ज्यादा। समझो ये साइकोलॉजिकल है, और साइकोलॉजी का बहुत फर्क पड़ता है मार्केट में। तो मैं उस रेंज को ऐसे मार्क करूंगा। तो अभी ये वाली जो रेंज है, तो ये तो टेस्टेड है, यहां पर भी जो लोअर टाइम फ्रेम पर क्वार्टरली पर भी सप्लाई जोन टेस्टेड है। मंथली पर देख लेते हैं एक बार। मंथली पर देखिए ये सप्लाई जोन टेस्टेड नहीं, और ये सप्लाई जोन, मैं इससे मतलब सतर्क रहूंगा इस सप्लाई जोन से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, हाफ ईयरली का सपोर्ट है, और मंथली पर फॉर्म हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कंसीडर करूंगा। और देखो प्राइस ने भी इसको टच नहीं किया है, मतलब इसके पेंडिंग ऑर्डर्स अभी अनफिल्ड हैं। अगर आप देखो तो नेटवर्क 18 में क्या हुआ, मंथ क्लोज हो चुका है, ठीक है, सारे स्टॉक में मंथ क्लोज हो चुका है, तो इसने डिमांड जोन फॉर्म कर दिया है ड्रॉप बेस रैली का। इस डिमांड जोन में अगर कल के दिन या आने वाले टाइम में प्राइस आ जाता है, तो मैं बहुत कन्विंस रहूंगा कि भाई ये डिमांड जोन अपना काम करेगा, और जिस लिए इंस्टीट्यूशन ने इसको फॉर्म किया है वो अपना पूरा रोल अदा करेगा, और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ लीड करेगा, ठीक है। इमीडिएट हर्डल जो रहेगा वो ये रहेगा, लेकिन मैं इसको इतना स्ट्रॉन्ग हर्डल नहीं मानता। ये ब्रेक हो जाएगा, मे बी प्राइस कंसोलिडेट करे, लेकिन ये जो हर्डल है वो स्ट्रॉन्ग हर्डल है। ये हर्डल जो है प्राइस को साइडवेज भी कर सकता है लंबे टाइम के लिए, और डाउन भी कर सकता है। तो ये
जो नेटवर्क 18 है, मैं एनालाइज करता हूं कि भाई यहां तक नेटवर्क 18 लॉन्ग रन में जा सकता है। शॉर्ट टर्म में 30 to 40% के रिटर्न बहुत जल्दी मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म में है वो यहाँ पर नेटवर्क 18 ऑलमोस्ट होल्ड कर सकता है और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है हमें आने वाले टाइम में। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये एक मैंने डिमांड जोन बता दिया कि यहाँ पर जो डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन है, हो सकता है आने वाले टाइम में इसको टच करे, और या तो कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग टच करेगा। लेकिन क्या होता है कि जब हाइयर टाइम फ्रेम से प्राइस रिएक्ट करता है तो इंस्टीट्यूशन भी बहुत अग्रेसिव होते हैं, तो जो एचआरएम मेथड होता है, रिस्क मेथड, उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस अंदर कर जाता है और वहां से हमें ऊपर की तरफ रिएक्शन देखने को मिल जाता है। वीकली के अकॉर्डिंग देख लो तो सेम यहीं पर भी एक डिमांड जोन निकल कर आ रहा है और ये वाला वो डिमांड जोन है। मे बी इस डिमांड जोन का सहारा रेंज इंस्टीट्यूशंस लोअर टाइम फ्रेम का, लोअर टाइम फ्रेम प्लस हायर टाइम फ्रेम मिक्स करके यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए। और इस डिमांड जोन की खासियत क्या है, इसने सप्लाई जोन को भी फिनिश किया है, तो मे बी इस डिमांड जोन में प्राइस आए और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ रिएक्शन देखने को मिल जाए नेटवर्क 18 में। सारे गांव पे आ जाते हैं। तो ये भी नियर ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है, मतलब उतना नियर नहीं है लेकिन अच्छा बुलिश है। और ये जो स्टॉक है वो हाफ एयरली के डिमांड जोन से रिएक्शन दे रहा है। अगर आप देखो हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग हाफ एयरली के डिमांड जोन या कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग भी लगभग वहीं से रिएक्शन दे रहा है। तो अभी इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, तो मंथली के अकॉर्डिंग हम देखने जाएं तो ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन दिखता है, ये एक सप्लाई जोन, बट क्या लोअर टाइम फ्रेम पे इंस्टीट्यूशंस ने एग्जीक्यूशन के लिए कुछ छोड़ा है? तो बिल्कुल छोड़ा है। ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो आने वाले टाइम में हमें इस सप्लाई जोन से सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस सप्लाई जोन में, सॉरी, ये सप्लाई जोन टेस्टेड है ऑलमोस्ट, ओके, ये सप्लाई जोन टेस्टेड है। मे बी यहां से भी रिएक्शन देखने को, प्रॉपर बेस कैंडल यहां पर फॉर्म हुई है तो इस सप्लाई जोन की मार्किंग इसके अकॉर्डिंग होगी। लेकिन अगर मैं थोड़ा एग्रेसिव होकर मार्क करता हूं तो ये सप्लाई जोन टेस्टेड दिखता है, और यहां पर अगर मैं कंजर्वेटिव हो जाता हूं तो यहां पर ये सप्लाई जोन फ्रेश दिखता है। तो हमें क्या कंजर्वेटिव होना पड़ेगा अगर हमें अपना एग्जिट प्लान करना है। तो यहाँ पे प्राइस अगर आता है तो यहां से हमें नीचे की तरफ रिएक्शन देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर बात करें डिमांड जोन की, तो प्रॉपर डिमांड जोन वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार चेक कर लेते हैं। एक डीआर का स्ट्रक्चर था, इसी को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, अभी कंसोलिडेशन आ रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पर जो ये वाला डिमांड जोन है, यहां से मे भी एक रिएक्शन देखने को मिल जाए। अगर प्राइस इस डिमांड जोन में आ जाता है तो यहां से जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा कन्विंसिंग होगा, और जब यहां अगर प्राइस आ जाता है तो हमें लगभग यहां तक प्राइस जाते हुए दिख सकता है। देखो मीडिया सेक्टर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो सारे स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक जो है, जो मैंने जैसे नेटवर्क 18 की बात की, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जील बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो कुछ स्टॉक हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग उनमें स्ट्रक्चर वैसे फॉर्म हो रहा है। डीबी कॉप की बात कर लें तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पर हम आ जाते हैं तो मंथली के डिमांड जोन से प्राइस अभी क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पर ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग है, तो बहुत वीक कंसीडर करूंगा मैं ऊपर की तरफ। डीबी कॉप भी उस अकॉर्डिंग अभी बुलिश दिख रहा है। नीचे की तरफ अगर बात करें डिमांड जोन्स की, तो यहाँ पर ये एक रैली बेस रैली इन मेकिंग है, ये रैली बेस रैली इन मेकिंग है। अगर ये रैली बेस रैली फॉर्म होने के बाद प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आ जाता है, अगर लोअर टाइम फ्रेम पर भी हमें एग्जीक्यूशन मिल जाए इसके अंदर, तो बहुत अच्छा रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि इसको वीक बना देता है। डीबी कॉप में अभी रिएक्शन में भी इस लास्ट बेस कैंडल को टच करे और यहां से ऊपर की तरफ चला जाए, बट उतना कन्विंसिंग नहीं है इसमें कि डिमांड जोन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है कि भाई यहां से अगर प्राइस आ गया तो यहां से ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन सेलिंग प्रोस्पेक्टस से, मतलब जब अगर मैं सेलिंग इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो ऊपर की तरफ वीक सेलर है। तो अगर प्राइस देखो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो यही थी कि इस मंथली डिमांड जोन में है, अगर प्राइस आता तो भाई यहां से इंस्टीट्यूशन के साथ अगर हम बैठ जाते तो यहां से हम ऊपर की तरफ रैली एंजॉय कर सकते थे। बट लोअर टाइम फ्रेम पर अभी उतना कोई अपॉर्चुनिटी बनती दिख नहीं रही है। आगे आने वाले टाइम पर अगर कोई डिमांड जोन फॉर्म हुआ स्ट्रॉन्ग, तो मैं आपको ट्विटर पर अपडेट करूंगा कि हाँ, यहां से भाई
प्राइस ऊपर जा सकता है, अगर डिमांड जोन में आ गया तो ऊपर जा सकता है। लेकिन आप वीकली के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर कर सकते हो, मे बी क्योंकि सेक्टर सपोर्ट है और सेक्टर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है निफ्टी मीडिया का, तो यहां से अगर एक रिवर्सल आता है और प्राइस इस डिमांड जोन को रिटेस्ट करता है तो यहां से हमें ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकती है। और ये मूव जो अगर स्टार्ट हुई तो ऑल टाइम हाई तक जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर कोई नहीं है, ऊपर की तरफ कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो डीबी कॉप क्या है, ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। यहां से डिश टीवी की बात कर लें तो डिश टीवी भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो हाफ एलडी का डिमांड जोन इसने फॉर्म किया था, सेम चीज इसमें भी हाफ एलडी का डिमांड जोन फॉर्म किया, क्वार्टरली के डिमांड जोन का भी सपोर्ट है, मंथली पर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, और उस मंथली के स्ट्रक्चर को अभी प्राइस क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है जब ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। तो देखो कितनी अच्छी रैली देखने को मिल रही है, वन साइडेड रैली, उसमें कोई डाउट नहीं है इंस्टीट्यूशंस को कि मतलब बाई करना है या नहीं करना है। इंस्टीट्यूशंस एग्रेसिव बाई कर रहे हैं और प्राइस को अच्छे से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर बात कर लें तो जो इमीडिएट हर्डल हमें देखने को मिलता है, प्राइस देखो हाफ एयरली डिमांड जोन से जा रहा है ऊपर की तरफ, तो मंथली का सप्लाई जोन कम से कम लगेगा प्राइस को साइडवेज करने के लिए या थोड़ा नीचे पुश देने के लिए, और वो मंथली का इमीडिएट सप्लाई जोन यहां पर है। तो मैं बात करूं डिश टीवी की, तो डिश टीवी लॉन्ग टर्म में मुझे यहां तक जाते हुए दिखता है। इस सप्लाई जोन के पहले ही हमें यहां से रिएक्शन देखने को मिल सकता है सेलिंग साइड में। अपॉर्चुनिटी की बात करें यहां पर, तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूं तो इसमें आरबीआर का एक डिमांड जोन फॉर्म किया है। ये रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन उतना स्ट्रांग नहीं है, बट एग्रेसिव डिमांड जोन भी चलते हैं जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम से रिएक्ट करता है। अभी ये डेली के सप्लाई जोन से नीचे की तरफ रिएक्ट कर रहा है, ये डेली के सप्लाई जोन उतना स्ट्रांग होगा नहीं, तो सेलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि इस डिमांड जोन को ब्रेक कर सके। लो क्वालिटी के स्ट्रक्चर के डिमांड जोन इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि सेलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से बाइंग बहुत अच्छे से इनिशिएट हो रही होती है, तो लोअर टाइम फ्रेम के भी डिमांड जोन चल जाते हैं। तो ये है डिश टीवी का एनालिसिस। हैथवे पर आ जाते हैं। हैथवे ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। हैथवे के भी पीछे रीजन क्या है, क्वार्टरली का डिमांड जोन। एक बार हाफ एयरली टाइम फ्रेम पर भी चेक कर लेते हैं। हाँ, हाफ एयरली के डिमांड जोन का भी थोड़ा सा सपोर्ट है, बट क्वार्टरली पर जो डिमांड जोन फॉर्म किया था वो एक प्रॉपर डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन, और भी उसी डिमांड जोन से हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हैथवे अगर बात करें कि कहां तक जा सकता है, मंथली पर अगर देखो आप तो ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, लेकिन इस सप्लाई जोन के अंदर जो मैंने एनालाइज किया था कि लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ भी नहीं है। देखो सब कुछ जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ही है, सब कुछ टेस्टेड है, लेकिन जो ऊपर की तरफ ये सप्लाई जोन है, ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह नजर आ रहा है। तो हैथवे में जो ये वाला इमीडिएट डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, तो मे बी यहां से इस रेंज से डिमांड जोन फॉर्म होने के बाद क्या हुआ है, अगर रीटेस्ट आता है तो हैथवे इस डिमांड जोन में एंटर करने के बाद यहां तक जा सकता है। तो ये हैथवे का एनालिसिस है एज पर डिमांड सप्लाई थ्योरी। डेल नेटवर्क में भी सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। क्वार्टरली पर आ जाते हैं, तो डेल नेटवर्क भी क्या है, अपने क्वार्टरली के ऑलमोस्ट क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा है, प्रॉपर टच नहीं किया है, लेकिन मंथली के अकॉर्डिंग आप देखोगे जाके तो ये आरबीआर खाता डिमांड जोन के अंदर ओवरलैपिंग, और यहीं से भी ऊपर की तरफ जा रहा है। सेम चीज अगर देखें तो डेल नेटवर्क में ये वाला एक हर्डल मुझे लगता है कि ये इमीडिएट हर्डल होगा। सब कुछ मिटा देता हूं पहले, यहां पर एक इमीडिएट हर्डल होगा जो अनटेस्टेड है, और यहां पर भी डेल नेटवर्क में क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी, अगर इस डिमांड जोन में प्राइस यहां तक आ जाता है तो यहां से हमें ऊपर जाता हुआ दिख सकता है डेल नेटवर्क में। बट ये उतना अच्छे से प्राइस को नीचे पुश नहीं कर पाएगा, अगर क्योंकि क्वार्टरली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्वार्टरली के सप्लाई जोन जो कि यहां पर प्रेजेंट है, लगभग यहां तक प्राइस जा सकता है। तो ये है डेल नेटवर्क का एनालिसिस। इस तरीके से हमने सारे मीडिया सेक्टर का एनालिसिस कर लिया, मतलब मीडिया सेक्टर के स्टॉक से एनालिसिस कर लिया, मीडिया सेक्टर का एनालिसिस कर लिया। ये एनालिसिस प्योरली स्टडी बेस्ड है और स्टडी पर्पस के लिए है, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग हमने इसको स्टडी किया है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।